जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है द जीएस थ्योरी में। देखिए, आज की हमारा जो विषय है वो है फोर्टिफाइड चावल क्या है। देखिए, नाम से पता चल रहा है फोर्टिफाइड चावल। देखिए, फोर्टिफाइड चावल क्या है? जिस चावल को आप प्लास्टिक का चावल समझते हो वो एक्चुअल में प्लास्टिक का नहीं है, उसे कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। देखिए, इसका कहा जाए तो विश्व भर में, भाई पूरे विश्व के अंदर लोग पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए फोर्टिफाइड चावल का जो है प्रयोग कर रहे हैं। फोर्टिफाइड चावल का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार की अगर हम बात करें, भारत सरकार, देखिए भारत सरकार की बात करें तो भारत में राशन से लेकर, भारत में राशन से लेकर मिड डे मील में जो है प्रयोग हो रहा है, जिसे आप कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। देखिए, फोर्टिफाइड चावल क्या है? देखिए, एक भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में कुपोषण को दूर करने के लिए इस चावल का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे लोग जो है प्लास्टिक का चावल कहकर विरोध कर रहे हैं। एक्चुअल में वो चावल क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फोर्टिफाइड जो चावल है यह राशन से लेकर मिड डे मील तक दिया जा रहा है, यानी कह सकते हैं आम जनता के पास ये चावल सरकार द्वारा पहुंचाया जा रहा है। चलिए, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो जो साधारण चावल है, देखिए वैज्ञानिकों का मानना है कि जो साधारण चावल है उससे इस चावल में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, अर्थात इन चावलों से कई भयानक बीमारियों से जो है बचाया जा सकता है, जिसमें कि एनीमिया जैसी बीमारियों से भी रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है, यह वैज्ञानिकों का मानना है। देखिए, अगर हम सरकार की बात करें तो भारतीय सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, देखिए हम भारत सरकार की बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अर्थात NFSA के द्वारा सर्टिफाइड करवाकर इन चावलों का प्रयोग किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि यह चावल उन चावलों की अपेक्षा, या हम कह सकते हैं कि यह चावल उनमें मिक्स किया जाता है। जो सामान्य चावल है जो खेतों में उगाए जाते हैं, उन चावलों के अंदर फोर्टिफाइड चावल को मिक्स किया जाता है। देखिए, मानना यह है कि फोर्टिफाइड चावल में जो है सभी प्रकार के तत्व, कह सकते हैं पोषक तत्व मौजूद हैं। इसमें कहा गया कि फोर्टिफाइड जो चावल है, भाई इनमें सबसे ज्यादा बात करें तो फोर्टिफाइड, सबसे ज्यादा हम अगर बात करें तो फोर्टिफाइड जो चावल है उसके अंदर फोर्टिफाइड राइस, भाई इन चावलों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में आयरन जो है उपस्थित है। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ लोग इन चावलों का जो है विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए हो रहा है कि भाई लोगों का मानना है कि जैसे कि कुछ राज्य हैं, जैसे कि हम मान के चले छत्तीसगढ़, भाई जैसे कि छत्तीसगढ़ है, भाई जैसे कि झारखंड है, भाई इन जगहों की जो मिट्टी है अर्थात मृदा है उसमें पहले से आयरन मौजूद है। अब लोगों का मानना है भाई उसमें पहले से आयरन मौजूद है, आप जो आयरन युक्त जो फोर्टिफाइड चावल दे रहे हो उनमें भी आयरन मौजूद है, तो क्या यह नुकसान नहीं होगा? क्या यह बीमारियां पैदा कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि इससे डायबिटीज जैसे रोग हो सकते हैं? लेकिन आइए जानते हैं कि फोर्टिफाइड चावल जो होता है वो बनाया कैसे जाता है। देखिए, फोर्टिफाइड चावल को बनाकर सामान्य चावलों में मिश्रित करके उन सभी चावलों की पोषक तत्वता को बढ़ा दिया जाता है। आइए जानते हैं फोर्टिफाइड चावल किस तरह बनाया जाता है। देखिए, भारतीय मिलों में, अर्थात जो चावल बनाने की मिल होती हैं उनमें ब्लीडिंग विधि से जो है चावल फोर्टिफाइड चावल बनाया जाता है। ब्लीडिंग विधि क्या होती है, सुनिए। सबसे पहले ब्लीडिंग विधि कहा जाता है कि सामान्य चावल होते हैं उन पर सभी पोषक तत्वों का लेप कर फिर जो है उन्हें कह सकते हैं कि मिक्स किया जाता है, कूट कर मिक्स किया जाता है। मिक्स करके उसमें अन्य पोषक तत्व और मिला दिए जाते हैं। बाद में उनको मशीन द्वारा ब्लीडिंग विधि से
चावल का रूप दे दिया जाता है, जिन्हें सामान्य चावलों में मिश्रित करके जो है मिड डे मील राशन, देखिए गांव में जो राशन मिलते हैं उनमें जो है मिलकर दिया जाता है। यह चावल जो है सही है। अब बात करते हैं कि इसमें उपस्थित क्या क्या होता है। देखिए कहा जा रहा है कि इन चावलों में विटामिन B1, विटामिन, इसमें देखिए विटामिन B1 होती है, विटामिन B6 होती है। अगली बात करें तो विटामिन, देखिए अगर हम सामान्य चावल की बात करें तो उसमें इतनी चीजें नहीं मिलती जितना इनमें मिलाया जा रहा है। हम कह सकते हैं इनको अत्यधिक ज्यादा पोषक तत्व मिलाकर जनता के समक्ष रखा जा रहा है। देखिए और यह जो चावल है ये आम चावल या हम कह सकते हैं ये खराब चावल नहीं है, क्योंकि भारत की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट द्वारा इसको जो है पारित किया गया है। वैज्ञानिकों ने भी इसको माना है कि हाँ यह चावल जो है सभी पोषक तत्व युक्त है, अर्थात ये जो फोर्टिफाइड चावल है यह ठीक है। चलिए आगे बात करें। देखिए इसमें विटामिन ई मौजूद है, विटामिन ई भी मौजूद है, इसमें विटामिन ए भी मौजूद है। अब क्या भैया ए तो सामान्य चावल में भी होती है, कोई नहीं, इसमें अन्य भी ज्यादा है। चलिए इसके बात करें तो इसमें नियासिन मौजूद है, नियासिन, इसमें जिंक मौजूद है, भाई नियासिन भी मौजूद है, इसमें जिंक भी मौजूद है। और बात करें तो इसमें फॉलिक एसिड भी उपस्थित है, फॉलिक एसिड भी मौजूद है। इस तरह से जो है, और आगे बात करें तो विटामिन B12 भी मौजूद है इसमें, जिसे कोबाल्ट कहते हैं, विटामिन B12 मौजूद है, इसको कोबाल्ट कहा जाता है। अब देखिए कहा गया है कि इस तरह की अर्थात इसमें इतने ज्यादा पोषक तत्व प्रयोग किए जा रहे हैं, इससे कहा गया है कि भाई एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारियां जो है राहत दिला सकती है या नहीं, या कह सकते हैं उनसे बचाया जा सकता है। भाई इसने कहा है कि जिस तरह से इसमें पोषण तत्व को मिलाया जा रहा है उस तरह से जो है एनीमिया, एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारियों से जो है तबीयत हल्की सी खराब है, खतरनाक एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारियों से जो है रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कि लोगों का कहना है कि भाई इससे नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए जिस तरह से चावल में पहले जो चावल था उसमें ऑलरेडी पहले से कई तत्व मौजूद थे तथा अन्य तत्व जो है बाहर ब्लेडिंग विधि द्वारा मिला दिए गए। तो लोगों का मानना है क्या इस तरह से मिलाने से अगर हम नुकसान की बात करें तो क्या नुकसान के तौर पर लोगों को जो है मधुमेह रोग हो सकता है, मधुमेह रोग हो सकता है। यह लोगों का मानना है कि भाई अगर जो है आप पहले से जो तत्व मौजूद है आप ऊपर से और भी मिला रहे हैं तो क्या इससे आम नागरिक को मधुमेह रोग हो सकता है। भाई देखते हैं। अब इसका कहा गया है कि इसे कुछ जो है जैसे जिनमें इन तत्वों से जो है हानि होती है, भाई उन बीमारियों में इसका प्रयोग नहीं करना है, लेकिन लोगों को तो इसके बारे में कम जानकारी है। भाई जैसे मान लीजिए कहा गया है कि किसी व्यक्ति को टीबी है, समझिए किसी व्यक्ति को टीबी है अर्थात ट्यूबरक्लोसिस है, आपका तपेदिक है, तो ऐसे लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से देखिए बात करते हैं हम फोर्टिफाइड चावल की या फोर्टिफाइड राइस के बारे में। तो कहा जाता है भाई ये हर जगह पूरे संसार में जो है उपयोग किए जा रहे हैं कुपोषण का शिकार हो रही समाज को रोकने के लिए। देखिए क्या है कि भारत की अगर हम बात करें, अपने देश की बात करें, तो भाई यहाँ पर चावल जो है खाने वाले पदार्थ में या कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर आता है। भाई सबसे ज्यादा खाने में जो है प्रयोग किया जाता है चावल, या हम कह सकते हैं वे इलाके या गरीब व्यक्ति, भाई गरीब व्यक्ति जो है ज्यादातर इनका प्रयोग करता है, क्योंकि एक तो यह जो है कुछ कह सकते हैं कि
लोग खरीद सकते हैं, आसानी से तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि गरीब आदमी के लिए तो एक वक्त का खाना भी बड़ा जो है कठिनाई हो जाती है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इतना महंगा नहीं है जिस तरह से जैसे खरीद कर वो अपनी भूख को बुझा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि गरीब व्यक्ति इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। चलिए देखिए, ये विश्व भर में प्रयोग किया जा रहा था। भारत में ये राशन से लेकर मिड डे मील तक उपयोग किया जा रहा है। भाई भारत सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जो है इसे पारित करवाया है, अर्थात ये उन्होंने सही बताया है। इसमें जो है पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, जिससे कुपोषण से समाज को बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगली बात करें हम। इसमें देखिए झारखंड छत्तीसगढ़ में कुछ विरोध उठा कि वहां पर भाई मिट्टी में पहले से जो है आयरन की मात्रा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें अन्य पदार्थों की मात्रा है, तथा बाकी इसमें जो है आयरन की मात्रा उस अनुपात में मिलाई जाती है कि इससे किसी को जो है हानि ना पहुंच सके। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। इसमें बात करें मिलों में ये ब्लीडिंग विधि द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन E और विटामिन A उपस्थित होती हैं, तथा नियासिन, जिंक, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 अर्थात कोबाल्ट वाली भी उपस्थित होती है। पोषक तत्वों में मिलाया जा रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं पोषण तत्वों को जो है इसमें भरपूर मात्रा में मिलाया जा रहा है, और पोषण तत्वों को मिलाकर ही बनते हैं फोर्टिफाइड चावल, जिन्हें आम कह सकते हैं सामान्य चावलों में मिलाकर जो है समाज को कुपोषण से बचने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। चलिए, जैसे कि इससे एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। चलिए, इसलिए आज की जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।